हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 का हैशटैग नंबर 1 लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। फर्स्ट हैशटैग में हम लोग आपको बताते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से पूछा जाएगा। एंड सेकंड लेक्चर्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा देते हैं उस सब्जेक्ट के। अगर बात करें एफवाई बैफ वाले जो बच्चे सीरीज के साथ ऐड होते हैं ना, तो उनको बता दूं कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस पेपर पैटर्न बता चुका हूं। या फिर सीए का तो आपका सीरीज भी चालू हुआ है, कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स ही बचे हैं जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने के बाद मैं बहुत जल्दी क्लोज करा दूंगा। एक हफ्ते के अंदर ही आपका क्लोज हो जाएगा। सीए का कंप्लीट मींस आपको पूरा टॉपिक सीए का कंप्लीट करा के दिया हूं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के दिया हूं। सेमेस्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के नाम से है, क्योंकि टीवाई बीकॉम की कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एफवाई बैफ सेमेस्टर 1 की कॉस्ट अकाउंटिंग ना सेम है। एक एक टॉपिक है, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। सेकंड आपका एफए का भी सीरीज चालू हुआ है, तो एफए में हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हुआ है जहां पे 4 से 5 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हुए हैं। इसके जस्ट बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका कंप्लीट होने के बाद ही ना आपका एफए सीए की सीरीज कंटिन्यू कर दी जाएगी। एंड बाकी जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट बचते हैं उसका आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सिलेबस पेपर पैटर्न बता के दिया ऑल सब्जेक्ट का। और एक इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि देखो फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस पेपर पैटर्न सबका सेम है, तो आप लोग को वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फॉलो करना है। फाउंडेशन कोर्स जो मैंने प्रोवाइड कराया है एंड थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन करके दिया एफवाई बैफ बीकॉम एंड बीए बीएससी सबका सिमिलर ही चलेगा, उसमें किसी का कोई चेंज नहीं होता है। बट ध्यान रखना बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीकॉम का है ना, वो आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। उसका रीजन एक सिलेबस तो सेम है बट पेपर पैटर्न डिफरेंट सेट होता है। बीकॉम का 100 मार्क्स का आपका 75 का है, तो पेपर पैटर्न में चेंज आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चेंज आएंगे। इसका मतलब बैफ वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, आपका सिलेबस पेपर पैटर्न बिजनेस कम्युनिकेशन का सेपरेट वीडियो आएगी और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपका सेपरेट आएगा। बीकॉम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई भी बच्चा फॉलो नहीं करेगा बैफ वाले नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग के लिए। आप लोग का सेपरेट मैं ऑलरेडी मैं जैसा कि मैंने बता रहा हूँ हैशटैग 1 करके सिलेबस पेपर पैटर्न बताऊंगा, हैशटैग 2 करके ना आपको ऑलरेडी डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज की बात करते हैं सर, जो हमारा ये बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम इजी टॉपिक है ना, जैसे ओसीएम आप करते थे ना वैसा ही है, वैसा नहीं उसी के जैसा ही, मतलब समझो आप कि आपका सिलेबस क्या है। एंड ये ऐसे टॉपिक से पहले तो बता दूं, काफी बच्चे पूछते सर अपना ओन वर्डिंग चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। पॉइंट आप किसी भी टेक्स्ट बुक से प्रेफर कर सकते हो, अंदर का जो कंटेंट आप लिखते हो ना वो आप कैसे भी लिख सकते हो, मतलब अपना ओन वर्डिंग में लिखोगे ना तो भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है रटने वाला कॉन्सेप्ट के रटोगे तो ही नंबर है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपना ओन वर्डिंग भी लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नंबर अच्छे मिल जाते हैं। सिलेबस की बात करेंगे, मेन प्रॉब्लम है सिलेबस में। काफी बच्चे मतलब टेंशन में आ जाते हैं सर कि हमारे पास टाइम कम है ना, और ये 9 चैप्टर्स कैसे कवर हो पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं। 9 चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो प्रॉब्लम है सर कि ये 9 चैप्टर्स कवर कैसे करें। तो आप लोग के लिए तो लेके आऊंगा ना हैशटैग 2, जहां पे ना लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा एंड अच्छे तरीके से आपका मार्क्स कवर हो जाएगा। इंटरनल अच्छे से आप लोग कवर कर लेना, एक्सटर्नल में ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टॉपिक थोड़े से बात कर लेते हैं सर। टॉपिक्स क्या हमारा बिजनेस एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस की कहानी पहले टॉपिक में पढ़ना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ना, मतलब एक तरीके से बिजनेस के बारे में थोड़ी सी पढ़ना। सेकेंड आपका चालू होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि आपका ये टॉपिक है, यहाँ से चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सर बिजनेस एथिक्स के बारे में, ऐसे टॉपिक्स है जहां पे थोड़ा बहुत तो आपने सुना है इसके पहले वाली क्लास में, मींस 11th एंड 12th में कुछ तो किया है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई डायरेक्टली आपको न्यू टॉपिक आया, आपने सब टॉपिक के कुछ ना कुछ पार्ट तो एटलीस्ट 11th एंड 12th में जिन्होंने प्रॉपर ओसीएम पढ़ा है ना उन्होंने सुना होगा, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेक्स्ट हमारा सर चैप्टर 5 की अगर बात करेंगे कंज्यूमरिज्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 6 वाले की बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने 12th क्लास में कुछ तो सुना है टॉपिक, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा सर सोशल ऑडिट, हाँ ये टॉपिक आपके लिए नया आएगा, सोशल ऑडिट आपने शायद नहीं सुना होगा। चैप्टर 8 की बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर गोइंग ग्लोबल, लास्ट हमारा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये भी टॉपिक आपने सुना होगा। मतलब अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ ना 1 से 2 चैप्टर्स ही
ऐसे हैं जो आपने शायद ना सुना हो, बाकी हर चैप्टर्स के कुछ ना कुछ पार्ट आपने जरूर सुने होंगे। बात करेंगे सर पेपर पैटर्न क्या चलता है हमारा, पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट बैक फॉलो की बात करेंगे ना तो सब सिमिलर ही चलेगा सब सब्जेक्ट का। 75 का पैटर्न होता है क्योंकि 25 आपका इंटरनल हो जाता है, तो 75 जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, आपको इतना तो पता होगा इंटरनल में भी पास होना जरूरी है, एक्सटर्नल में भी पास होना जरूरी है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 देके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फिक्स है, हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10, मतलब ऑब्जेक्टिव्स में भी ना आपको ऑप्शन मिल रहा है। एंड ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं आपके मैच द पेयर हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, एंड लास्ट हमारा फिलअप हो सकता है। 4 में से कोई भी 2 पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे ए एंड बी हो करके होता है, ए एंड बी। क्लियर है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑब्जेक्टिव्स 15 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन 2 3 एंड 4 का जो फॉर्मेट होता है ना वो सेम ही होता है। आपको फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा, फुल लेंथ के क्वेश्चन में ऑप्शन में फुल लेंथ आएगा, मतलब इसमें ध्यान रखना। लेकिन 15 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, मैं बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं फुल लेंथ, मतलब ये ना समझ लेना 15 का पूछा जाएगा। 8-7 का पैटर्न रहता है, 8-7 और 8-7। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलना यही रहती है कि अगर आपको 8-7 मतलब 2 क्वेश्चन यहां रहेगा, 2 क्वेश्चन यहां रहेगा। जैसे यहां पे कैसे आएगा आपको, यहां पे आपको लिख के आएगा A B और यहां लिख के आएगा C D या फिर A B जैसे लिख के आएगा। तो ध्यान देखो, आपको अगर ये वाला A कवर करना है ना तो यहीं से आपको B भी कवर करना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि यहाँ से A कवर किया और यहाँ से C कवर करेगा, तो नंबर 1 का ही काउंट होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा दिया वो लोग ने और, मतलब या तो आप ये वाला A B कर लो या तो ये वाला C D कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट किया दूसरा यहाँ से सेलेक्ट किया, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप प्रोवाइड कराता हो ना, ये सबसे बड़ा एक टेंशन हो जाता है, क्योंकि देखो ना हो सकता है मैंने जो इंपॉर्टेंट दिया एक यहाँ पे आ गया हो या फिर एक यहाँ पे आ गया हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसीलिए आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ऐसा क्वेश्चंस दिया जाए एटलीस्ट ए बी यहाँ से कवर हो या फिर सी डी में से, मतलब 2 क्वेश्चंस कहीं से तो कवर होने चाहिए। क्लियर हो गया। इसी तरीके से सब आपका क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए बी कवर करो, अदरवाइज सी डी कवर करो। 2 क्वेश्चन ए बी एंड यहां से सी डी। 15 45 मार्क्स का आपका इस तरीके से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी पहले तो आएंगे 8-7 वाले आएंगे, 8 मार्क्स का रहेगा, 7 का रहेगा। और ऑप्शन में आता है आपका शॉर्ट नोट्स, एनी 3 आउट ऑफ 5। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा कवर करेंगे, शॉर्ट नोट्स या फिर इस तरीके से लॉन्ग आंसर जिसको आप बोल सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स मेरा सजेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलते हैं। 5 में से कोई भी 3 कवर करो, 15 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए दे रहे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान रखना काफी बच्चों को ये भी डाउट कंफ्यूजन है, सर अगर 8-7 का है तो कितने पेज लिखना है, क्या क्या लिखने का, मीनिंग लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ध्यान से देखो, आप शॉर्ट नोट्स भी लिख रहे हो या फिर लॉन्ग भी लिख रहे हो ना, तो मीनिंग तो कंपलसरी होता है भाई, उसमें तो सोचना ही नहीं, चाहे आप शॉर्ट नोट्स लिखो, अदरवाइज 8-7 वाला लिख रहे हो, अदरवाइज 15 का लिख रहे हो, तो भी मीनिंग सब में कंपलसरी रहता है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है। मीनिंग प्लस जो भी आपको इनके, चलो मान लो किसी का फीचर्स पूछा गया है तो फीचर्स के पॉइंट्स लिखना है। तो ये देखो, ये तो कंपलसरी टॉपिक बताएं। अब भाई जो बच्चे पहले से तैयारी करे होंगे, प्रिपरेशन पहले से किए होंगे ना, अगर उनको डिफाइन याद है तो डिफाइन लिख देना। ध्यान से सुनो इधर क्या बोला, डिफाइन पे कुछ बच्चे रटने नहीं जाएंगे। डिफाइन अगर याद है तो लिखो, कंपलसरी नहीं है, बट अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डिफाइन ना लिखना। बट डिफाइन मेरा सजेशन है, जो बच्चे को याद है ना, जो बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन की होगी तो कॉमन सी बात है, अच्छी प्रैक्टिस किए होंगे, अगर डिफाइन कर लेते हो ना तो आपको और अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब इसमें ऐसा है ना, टॉपिक में डिफाइन पार्ट लिख दोगे तो और बेस्ट स्कोर करेगा। अब कोई बच्चा ये ना पूछना कि सर इंट्रोडक्शन लिखना है क्या, तो मेरा सजेशन है इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, आपको किसी को भी नहीं लिखना है, चाहे अच्छा स्कोर करना जैसा भी, इंट्रोडक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ऐसा नहीं सोचना कि इंट्रोडक्शन पार्ट भी लिखूंगा, मीनिंग भी लिखूंगा, डिफाइन लिखूंगा, फिर फीचर्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स जो भी पूछा वो लिखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो लिखा जाता है ना, लॉन्ग में लिखा जाता है, ध्यान रखना। लॉन्ग मीन्स 15 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले में लिखा जाता है, बट आपका सिलेबस 8-7 का है तो मीनिंग फीचर्स लिख दो। डिफाइन अगर याद है तो लिखो, डिफाइन लिखने से बेनिफिट तो मिलता है, कॉमन सी बात है, नंबर में तो फर्क आएगा अगर आपने डिफाइन दिखा है तो बेस्ट स्कोर करना है। बट कोई बच्चा ये ना समझना है इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, ज्यादा से ज्यादा मींस मैक्सिमम आपको मीनिंग, डिफाइन और जो भी टॉपिक है उसके फीचर्स लिख देना। अब कुछ बच्चों को डाउट है सर फीचर्स में पॉइंट कितने लिखने, पॉइंट आप बता दीजिए। तो ध्यान से देखना है, आपको 7 to 8 पॉइंट्स का यूज होता है,
ठीक है, 7 से 8 पॉइंट। अब इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, कोई दिमाग ना लगाना सर बुक में 12 पॉइंट दिया है, 10 पॉइंट दिया है, 13 पॉइंट दिया है, 15 पॉइंट्स दिए, तो क्या करना वहां पे फिर आप सेलेक्ट कर लो। आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, तो भाई 12-13 पॉइंट दिए ना, तो आप उसमें से सेलेक्ट करो कोई भी 8 पॉइंट, कोई भी 8 पॉइंट सेलेक्ट करो जो आपको इजी लग रहा है, जो आप एक बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे ना, वो पॉइंट सेलेक्ट कर दो। बट ध्यान रखना और थोड़े से प्रेजेंटेशन देना, ये चीज है कि ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, मतलब इंग्लिश की मेरे जैसा ही है ना, तो प्रॉब्लम है, नंबर कटने के चांसेस हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन टॉपिक में जितना बेहतरीन होगा ये वाले सब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट का, नंबर उतने अच्छे मिलने वाले हैं। अगर अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना राइटिंग इंग्लिश की बहुत जबरदस्त है और एक्सप्लेन उतना उनका मतलब नहीं रहता, मतलब कॉमन सा कोई कैसे भी एक्सप्लेन किया ना तो भी नंबर बहुत अच्छा मिलता है उनको। वहां पे उनके राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन वो क्या करते हैं, मीनिंग तो रट्टा मार दिए या फिर याद कर लिए जैसा भी किए, एंड फीचर्स में अंदर उसका जो डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कुछ भी लिखे, बट उनका राइटिंग थोड़ा सा अच्छा है, प्रेजेंटेशन देने का तरीका अच्छा है ना, तो उनको नंबर भी काफी अच्छे मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि राइटिंग नहीं अच्छी बट वो काफी अच्छे डिटेल में लिखे, तो नंबर्स उनके कंपेयर में क्या होते हैं, उनके कम आते हैं। तो ये ध्यान रखना ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मैटर करेगा आपका, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए किसी बच्चे को ना सिलेबस पेपर पैटर्न में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना। अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो बैफ वाले मेरे बच्चे जो भी है ना वो वीडियो को लाइक करो, शेयर करते रहो। भाई बैफ वाले बच्चे काफी कम जुड़ रहे हैं, तो अदर जो भी मुंबई वाले हैं ना, मुंबई के कॉलेज फ्रेंड सर्कल बना के रखे ना, शेयर करते रहो ताकि उनको भी बहुत सारा इस चैनल के माध्यम से बेनिफिट्स मिले और ज्यादा से ज्यादा बैफ वाले भी इस चैनल से जुड़ते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद, और उसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगी ना बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस पेपर पैटर्न एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे ये प्रोवाइड हो जाएगा आपकी सीरीज CA FA कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।